नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ज्ञान प्रवाह के पाठ नंबर 8 चंदन की बगिया के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि अज्ञानता अर्थात किसी विषय के बारे में ज्ञान का ना होना या फिर कोई भूल किस प्रकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन सकती है और एक सच्चे मित्र की क्या पहचान है। इस कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार एक लकड़हारे ने चंदन के पेड़ और एक साधारण पेड़ के अंतर को न समझकर चंदन के पेड़ों की लकड़ियों को जला जलाकर उन्हें कौड़ियों के भाव बेच डाला। और एक राजा जो कि अमीर है, किसी प्रदेश का राजा है, उसने अपने गरीब मित्र लकड़हारे की किस प्रकार सहायता की। बच्चों, आपने बचपन में कहानी सुनी होगी भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता की। भगवान कृष्ण द्वारका के राजा थे और उनका जो मित्र था सुदामा, वो उनका बाल सखा था, बचपन का मित्र था, जो कि बहुत ही गरीब और साधारण ब्राह्मण था। जब सुदामा को कृष्ण भगवान की सहायता की ज़रूरत थी तो कृष्ण भगवान ने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के उसकी सहायता की, किस प्रकार उसके दुख को समझा। चलिए बच्चों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार एक राजा शिकार की खोज में जंगल में काफ़ी आगे तक बढ़ गया। उसके सभी साथी पीछे छूट गए थे। शिकार में सफलता मिलने तक सांझ हो चुकी थी, सांझ अर्थात शाम, और धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा था, रात बढ़ने लगी थी। राजा ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो पास ही आग का धुआं दिखाई पड़ा, अर्थात उन्हें लगा कि पास किसी का घर या झोपड़ी होगी। रात वहीं बिताने के विचार से राजा ने घोड़ा उधर ही बढ़ा दिया। नज़दीक पहुंचकर देखा, नज़दीक मतलब पास जाकर, कि अधेड़ मतलब जिसने अपनी आधी उम्र आधी जिंदगी जी ली है। अधेड़ आदमी लकड़ियां जलाकर कोयला बना रहा था। राजा ने उस व्यक्ति के सामने रात बिताने की इच्छा प्रकट की। वह व्यक्ति एक लकड़हारा था। उसने राजा को बड़ा आदर सम्मान दिया। रूखा सूखा भोजन जो भी उसके पास था उसने उसे राजा को दिया। उसने अपनी टूटी चारपाई और थिगली लगे बिछोने दिए। थिगली मतलब जब हमारा कोई कपड़ा फट जाता है तो हम दूसरा कपड़ा लगा के उस कपड़े को सील लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैबंद लगाना या फिर थिगली। राजा बेहद मतलब हद से ज़्यादा थका एवं भूखा था। उसे वह सूखा भोजन अमृत तुल्य लगा। अमृत मतलब अमृत के समान। और रात को गहरी नींद भी आई। राजा ने प्रातः यानी कि सुबह उठकर प्रभु का धन्यवाद किया और लकड़हारे से कहा, मैं इस प्रदेश का राजा हूँ। आज से तुम हमारे मित्र हो। कभी कोई जरूरत पड़ने पर हमें अवश्य याद करना। समय गुजरता गया। एक वक्त ऐसा आया जब लकड़हारे के पास जंगल का अपना भाग समाप्त हो गया था, क्योंकि कोयला बनाकर उसने अपना पूरा जंगल बेच डाला। तभी उसे राजा की मित्रता याद आई कि उसने लकड़हारे को क्या वचन दिया था, और उसके पैर राजधानी की ओर बढ़ गए। जब राजा ने उसे देखा तो अधिक प्रसन्नता के कारण उसे गले से लगा लिया, उसके उपकार को याद किया और उससे आने का कारण पूछा। बच्चों, जब हमारे घर पे कोई मेहमान होता है या हम किसी से बहुत समय के बाद मिलते हैं तो प्रसन्नता की खुशी के कारण उसको गले लगा लेते हैं। और राजा को लकड़हारे का क्या उपकार याद था जी? जब राजा जंगल में शिकार की खोज में गया था और रात हो गई थी तो वो लकड़हारे के यहीं पर ठहरा था, उसके यहाँ खाना खाया था और वहीं पर रात बिताई थी। लकड़हारे ने बताया कि अब मेरे पास गुजारे यानी कि जीवन जीने का यानी कि पैसा कमाने का कोई साधन नहीं है। राजा उसे जंगल का दूसरा भाग दे सकता था, पर उसने स्वयं यानी कि खुद अपने परिश्रम अर्थात मेहनत से तैयार चंदन की बगिया अपने ऐसे अच्छे मित्र को भेंट में देना उचित समझा। भेंट अर्थात उपहार, गिफ्ट। परंतु बेचारे लकड़हारे को चंदन का महत्व नहीं पता था कि चंदन कितना कीमती होता है।
उसने चंदन के पेड़ों को भी कोयला बनाकर बेचना शुरू कर दिया। कुछ दिन में ही वह सुंदर चंदन की बगिया उजाड़ हो गई, बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। केवल एक पेड़ बचा था। लकड़हारा उसी के नीचे बैठा उदास मन से सोच रहा था, आज इसे भी कोयला बनाकर बेच दूंगा तो फिर कल से क्या होगा। इधर बहुत समय बीतने पर राजा ने सोचा, चलो मित्र से मिलाएं, यानी कि लकड़हारे से मिले जाए। चंदन की बगिया मित्र को दी थी, अब तो उसके बड़े ठाठ होंगे। ठाठ मतलब वो अब अमीर हो गया होगा। राजा ने ऐसा सोचा क्यों कि लकड़हारा अमीर हो गया होगा? क्योंकि राजा ने लकड़हारे को चंदन की बगिया उपहार स्वरूप दी थी, जिसकी लकड़ियों को बेच बेच कर वो अमीर हो गया होगा। घोड़े पर सवार हो राजा जब उस बगिया की ओर बढ़ा तो उसने दूर से ही देखा कि इतनी सुंदर बगिया उजड़ चुकी थी। सिर्फ एक बचे पेड़ के नीचे उसका मित्र उदास बैठा था। राजा को स्थिति समझते देर न लगी। राजा समझ गया कि किस प्रकार लकड़हारे ने अपनी अज्ञानता में चंदन के पेड़ों को, लकड़ियों को जला जलाकर कोयला बना दिया और उसे बेचाया है। वह लकड़हारे के पास पहुंचा और उसे धीरज बंधाया। राजा ने चंदन की टहनी देकर लकड़हारे को बाजार भेजा। अब असली चंदन की महक से बाजार महक उठा। सभी लकड़हारे को आवाज़ देकर टहनी लेना चाहते थे और कीमत बढ़ाते जा रहे थे। बच्चों यहाँ पे हमें एक सीख मिलती है कि राजा को जब पता चला कि उसके मित्र ने अज्ञानतावश चंदन के पेड़ की बगिया जो है, चंदन के बगिया उसे बर्बाद कर दिया, उसे खराब कर दिया है, तो राजा को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने लकड़हारे को समझाने के लिए चंदन के पेड़ की एक टहनी बाजार में जाकर बेचने को कहा, ताकि उसे अपनी भूल, अपनी गलती समझ में आए और वो अपने जीवन निर्वाह को कर सके। जीवन निर्वाह कैसे करेगा उसके बारे में राजा ने सोचा और उसे लकड़ी ले जाकर बाजार में बेचने के लिए कहा। लेकिन जो जो खरीदार कीमत बढ़ा रहे थे, लकड़हारे की उदासी भी बढ़ रही थी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे उदासी बढ़ने का कारण क्या है? जबकि उसकी एक टहनी की कीमत के लोग मनचाहा कीमत देने के तैयार थे, उसकी उदासी क्यों बढ़ रही थी? अभी मैं आपको आगे की वीडियो में बताती हूँ। और जब किसी ने कहा, भाई उदास क्यों होते हो, तुम ही बताओ इसके कितने रुपए लोगे? यह सुनते ही लकड़हारा दहाड़ मारकर रोने लगा। दहाड़ मतलब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। वह बोला, अरे मुझे क्या पता था इस चंदन के बगीचे के एक ही पेड़ और एक ही डाली की इतनी कीमत है। मैंने तो चंदन की बगिया को कोयला बना बनाकर कोयलों के भाव में बेच डाला। ठीक ही कहा गया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब बच्चों देखो, इसमें लकड़हारे की उदासी का या उसके दुखी होने का क्या कारण था कि जो लकड़हारा था उसको नहीं पता था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जब राजा ने उसको उसकी गलती का एहसास कराया कि किस प्रकार उसने चंदन की बगिया है उसकी लकड़ियों को बेचकर उसको जला जलाकर कोयला बना दिया और उनको बेचने के लिए बाजार में गया है, और उसने उस चंदन की कीमती चंदन के पेड़ को खराब कर दिया है, उसकी एक टहनी की कितनी कीमत है। जैसे ही उसे बाजार में उस लकड़ी के मनचाहे दाम देने के लिए खरीदार मिल रहे थे, तब उससे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है और जो मुझे अमीर बनना चाहिए था, आज अपने अज्ञानता के कारण मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया है। और बच्चे यहाँ पे लोकोक्ति यूज़ की है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं जब समय रहते हमने अपनी गलती नहीं सुधारी। जब हम अपनी कोई गलती करते हैं और उस गलती को मान लेते हैं, उस गलती को सुधार लेते हैं, तभी बच्चों फ़ायदा होता है। अगर समय बीतने के बाद उस गलती को मानेंगे या समय निकल जाएगा तो उस बात को मानेंगे तो उसको मानने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि समय आपके हाथ से निकल चुका है। बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार एक सच्चे मित्र का क्या कर्तव्य है और एक सच्चे मित्र ने कैसे अपने गरीब मित्र की सहायता की, उसे निस्वार्थ भाव से उसे चंदन की बगिया उपहार स्वरूप दी और उसकी अज्ञानता पर उसको कैसे शिक्षा दी, उसको कैसे समझाया।
बिना उसको उसकी गलती के डांटे या उसको बिना कोई ताना मारे। चलिए बच्चों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।